राधे राधे। एपिसोड 282। वो एहसास। दिल्ली सुबह 5 बजे। सम्राट मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसे कहीं जाने में देरी हो रही है। उसने सिर्फ एक ब्लैक पैंट पहना था। उसने कबर्ड से एक सफ़ेद शर्ट निकाला और उसे पहनने लगा। तभी उसके कान में एक आवाज़ आई, डोंट वियर इट, यू आर लुकिंग सो सेक्सी विदाउट शर्ट। सम्राट ने बेड की तरफ देखा। पीहू बेड पर लेटी थी। उसने अपने सर को अपने हाथ पर टिका रखा था और वो सम्राट को शरारती नज़रों से देख रही थी। सम्राट ने अपना सर हिला दिया। ये लड़की सुबह सुबह शुरू हो गई। उसने शर्ट डाल दी और बटन लगाने लगा। पीहू ने खुद को इग्नोर होते पाया तो अपना मुंह बनाते हुए बेड से खड़ी हो गई और कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर सम्राट से कहा, मुझे लगा था तुम 8 बजे से पहले नहीं जाओगी। पीहू अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए सम्राट के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने स्लीवलेस पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना था। उसके बाल बंधे होने की वजह से उसकी लंबी गर्दन बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। सम्राट जो अपनी शर्ट का बटन लगा रहा था वो पीहू को देखकर रुक गया। पीहू उसके शर्ट के बटन लगाते हुए बोली, आज आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सम्राट पीहू को स्लीपी फेस को देखते हुए बोला, हाँ, आज मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग है। पीहू उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोली, तो आप कब आएंगे? सम्राट, शाम तक या कल सुबह। पीहू हैरान होकर बोली, शाम तक? लेकिन मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? सम्राट बोला, वही जो रोज़ करती हो, सो सो कर अपना दिन निकालना। पीहू सम्राट को घूरने लगी। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं आलसी हूँ, कुछ काम नहीं करती और सो कर रहती हूँ? सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया। तुम कितनी समझदार हो। पीहू ने मुंह बनाया। उसने कहा, मुझे बहुत कुछ करना है और आता है, यू नो। उसने कहा और सम्राट के गले में अपनी बाहें डालकर मुस्कुराने लगी। वो उसके गले पर उंगली फेरते हुए सिडक्टिव वॉइस में बोली, मैं आपके दिन भर का सारा थकान उतार सकती हूँ, यू नो। पीहू के उंगलियों को हरकत से सम्राट को अजीब सी अपने बॉडी पर सेंसेशन महसूस हो रही थी। वो उसकी शरारत को अच्छे से समझ रहा था। उसने पीहू के हाथ को अपने गले से हटाया और उसके सर पर हल्का सा धक्का देते हुए बोला, तुम और तुम्हारा डर्टी माइंड, कभी ढंग की कोई बात सोच सकते हैं? उसने कहा और अपने स्लीव को रोल करने लगा। पीहू ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके गले से बाहर डालकर बोली, डर्टी माइंडेड हूँ तो यही सही। चलो अब मुझे जल्दी से मॉर्निंग किस दो और फिर आप जा सकते हैं। उसने कहा और अपनी आंखें बंद करके अपने होठों का पाउट बनाने लगी। सम्राट उसके चेहरे को देखने लगा। वो बहुत क्यूट लग रही थी। उनकी शादी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जब सम्राट उसके चाइल्डिश बिहेवियर पर ना मुस्कुराया हो। ये लड़की कभी उसे अकेले नहीं छोड़ती थी। यह सोचते हुए भी वो उस लड़की के सारे नखरे खुशी खुशी उठा रहा था। वो मुस्कुराया। उसने अपने हाथ पीहू के कमर में लपेटे और उसे अपने करीब खींच लिया। पीहू आंखें बंद करते ही मुस्कुराने लगी। सम्राट अपनी धड़कते दिल के हाथ अपने होठों को दिखाते हुए उसकी तरफ लीन हुआ। वो उसे किस करने ही वाला था कि टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजने लगा। सम्राट ने जल्दी से अपने हाथ पीहू के कमर से हटा लिए और वो फ़ोन उठाने चला गया। जिस चीज़ के लिए पीहू ने इतना सब किया था वो ना मिलने पर वो मुंह बनाकर सम्राट को देखने लगी। सम्राट ने देखा और उसे उसके डैड का कॉल आ रहा है। उसने जल्दी से उसे पिक कर लिया। मॉर्निंग डैड, आज आप इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे किया? शिवा, हाँ, वो दरअसल तुम्हारी मॉम सोना से मिलने की ज़िद कर रही हैं। उसने कल से ये रट लगा रखी है कि आज से उसे सोना से ही मिलके ले चलो। तो मुझे ये जानना था कि सोना इस वक्त कहाँ है। मुझे भी उससे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं।
सम्राट ये सवाल सुनकर पीहू को देखा और बोला, डैड, सोना कहाँ है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वो अपने पापा के घर पर होगी ना। झूठ मत बोलो सम्राट, मैं अच्छे से जानता हूँ सोना वहाँ नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अंश के देहरादून जाने के बाद तुमने उसे कहीं छुपा रखा है। अब जल्दी मुझे बताओ वो कहाँ है, ताकि मैं तुम्हारी मॉम को उससे मिलाने ले चलूँ। सम्राट ने गहरी सांस ली और कहा, डैड, अच्छा होगा आप उससे अभी ना मिलें। उसका हम सबसे दूर रहना ही इस वक्त ठीक है। सम्राट ने कहा तो शिवा बोले, ठीक है, लेकिन तुम इतना तो बताओ वो कैसी है और कहाँ है? और मेरी बेबी ग्रैंडसन, वो ठीक है? सम्राट मुस्कुराने लगा। उसने कहा, यस डैड, शी इज़ परफेक्ट फाइन एंड ऑल्सो योर ग्रैंडसन्स टू। और वो कहाँ है ये आप ना जाने तो ठीक है। सम्राट ने कहा तो शिवा ने गहरी सांस ली। उसने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि वो ठीक है। बेचारी बच्ची अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी। डोंट वरी डैड, शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी कैन हैंडल एवरीथिंग, सम्राट ने कहा। शिवा, हाँ तो ये तो है, शी इज़ स्ट्रॉन्ग। वेल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अब तो अंश भी डैड बनने वाला है। तुम अब अपने बेटे के सोचोगे सम्राट? कब तक तुम अकेले रहने का सोच रहे हो? शिवा का यह कहना था कि सम्राट ने पीहू को देखा। पीहू उसके बाद खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। सम्राट ने अपना गला साफ किया और अपने शूज़ पहनकर कमरे से बाहर जाते हुए बोला, डैड, क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मुझे अभी कहीं जाना है। सम्राट, तुम हर बार मेरी बात नहीं काट सकते। वक्त बीतता जा रहा है, अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मेरे पास तुम सिद्धि और अंश थे मुझे डैड कहने वाले। सम्राट रुक गया। उसने गहरी सांस ली। ठीक है डैड, मैं आपको बहुत जल्द आपकी बहू से मिलवा दूंगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे जाने में देर हो रही है, उसने कहा और शिवा की बात सुने बिना फ़ोन काट दिया। वो जल्दी जल्दी घर से बाहर जाने लगा। तभी पीहू उसे आवाज़ देने लगी, एक मिनट सम्राट। सम्राट आवाज़ सुनकर रुक गया। वो पीहू को देखने लगा। पीहू भागकर सीढ़ी के नीचे उसके पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, आई मिस यू, प्लीज़ जल्दी आना। और उसने सम्राट का गाल पर किस कर लिया। सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया। वो चला गया। उसके जाने के बाद पीहू ने गहरी सांस ली। दूसरी तरफ शिवा अपने फ़ोन को देखते हुए बोले, अजीब लड़का है। अगर उसने बता दिया होता कि उसने शादी कर ली है तो मैं उसे कुछ थोड़े बोलता। उसने अपना सर हिलाया। देहरादून सुबह 10 बजे। सोना कॉफ़ी शॉप में किचन के बाहर आई। उसने अपने हाथ टॉवल से साफ़ किए और गहरी सांस ली। उसने कहा, पता नहीं क्यों आजकल हमें थकान कुछ ज़्यादा होने लगी है। आज तो खड़े खड़े हमारे पैर भी दुखने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, ये सब आप दोनों की वजह से है। आप दोनों को अपनी मम्मा को परेशान करना अच्छा लगता है क्या? जल्दी से आप दोनों बाहर आ जाओ, फिर हम दोनों को हमें परेशान करने के लिए कड़ी सज़ा देंगे, उसने कहा और वो मुस्कुराने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। एक एहसास होते ही उसने अपना सर ऊपर किया तो इधर उधर देखने लगी। दूसरी तरफ अंश उसे किचन के बाहर आते ही देख चुका था, तो वह क्यूरियस होकर उसके एक एक हरकत को उसे खुद को बात करते देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, वो तो खुद को से बात करना पसंद करती है। लेकिन जब सोना ने अपना सर ऊपर किया तो इधर उधर देखने लगी, तो अंश ने झट से अपना सर घुमा लिया। सोना की नज़र भी तब तक अंश के ऊपर पड़ चुकी थी। वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो गई और फिर उसने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो फिर पूरे उसे 2 सप्ताह बाद देख रही थी। अंश ने आज डार्क ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, जो उसके गहरे गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। दीप, जो अंश के पास ही बैठा था, वो कब से हैरानी से कभी अंश को देखता तो कभी सोना को।
सोना को देखकर अंश ने चेहरे पर अलग ही चमक थी। दीप ने अपने मन में कहा, सच में ये आदमी क्या चीज़ है। कुछ दिनों में पहले तक इसे कोई बीवी जरा भी पसंद नहीं थी और अब ये उसे छुप छुप कर कैसे देख रहा है, जैसे कोई टीनेजर अपने क्रश को देख रहा हो। पर उसके इसे देखते ही ये ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे वो उसे जानता ही ना हो। मतलब हद है। इसके लिए मुझे अपनी शिवी से दूर रहना पड़ रहा है और इस जनाब को अपनी बीवी से आँख मिचौली खेलनी है। वो अपने ख्यालों में ही खोया था कि अंश ने उसके पैर पर एक लात मारी। उसने कहा, अरे घूरना बंद कर, वो यहीं आ रही है। दीप बोला, हाँ तो मैं इसमें इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ। अगर तुझे उससे बात नहीं करनी तो तू चुपचाप बैठ। सोना दूर खड़ी अंश को ही देख रही थी। तभी उसने देखा कि लड़की जो वहाँ काम करती थी वो 2 कॉफ़ी का कप लेकर अंश के टेबल की तरफ जा रही थी। वो उसे रोकते हुए बोली, रुको, उनमें से एक को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, इसे हमें दो, हम उन्हें सर्व करते हैं, उसने कहा और वो फिर से किचन में चली गई। लगभग 2 मिनट बाद वो अंश के टेबल के सामने थी। उसे देखकर दीप खड़ा हो गया और बोला, सोना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है कब से? मुझे नहीं पता था तुम यहीं रहती हो, उसने कहा और सोना ने हाथ से कॉफ़ी का कप ले लिया। सोना बोली, हम ठीक हैं दीप, बहुत दिनों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम यहाँ कुछ दिनों पहले ही आए हैं। हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, इसलिए हम यहाँ हाथ बटाने आ जाते हैं। ओह, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो हमारे साथ, दीप ने कहा तो सोना अंश को देखने लगी। वो हिचकिचाने लगी। अंश टेबल पर रखे कॉफ़ी मग को देख रहा था, पर वो बार बार अपने आँखों के कोने से सोना के पेट के तरफ देख रहा था। सोना इन दिनों ज़्यादातर ढीले कपड़े पहनती थी, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि उसके प्रेगनेंसी को 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। उसने बस थोड़े से वेट गेन किया और बाकी उसमें और कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। अंश सोचने लगा, तो क्या इसमें अबॉर्ट, लेकिन मेरे सपनों में तो वो 2 बच्चे, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। बच्चों को सर्वाइव रेट बहुत कम था। वो कैसे सर्वाइव कर पाता? पर मुझे इससे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील क्यों होता है? उसने सोचा और कस के कॉफ़ी मग को पकड़ लिया। सोना ने उसके हाथ को देखा। उसे लगा अंश को उसके पास होना गुस्सा आ रहा है। वो दीप के मना करते हुए बोला, इट्स ओके दीप, हम ठीक हैं, हम चलते हैं, आप दोनों कॉफ़ी एंजॉय करो। वो जाने लगी तो उसके कान में अंश की आवाज़ आई, बैठ जाओ। उसने आवाज़ से थोड़ा कठोरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर दे रहा हो। सोना खुश हो गई। वो जल्दी से अंश के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। तभी दीप ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। सोना उसे मना करती उससे पहले दीप खड़ा हुआ और चला गया। वहाँ पर अब सोना और अंश एक साथ अकेले थे, कुछ नहीं कह रहे थे। सोना नर्वस होकर अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी और अंश उसे ऐसे करते उसके हाथ को ही देख रहा था। ओ दीप, तुम हमें इसके साथ अकेला छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? अगर इन्हें फिर से गुस्सा आ गया तो? ये सोचते हुए सोना अंश के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देख रही थी। जैसे ही अंश ने अपना सर उठाकर सोना को देखा, सोना ने अपना सर नीचे कर लिया। दीप दूर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। दोनों को इतने वक्त बाद साथ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। वो जानता था ये 2 महीने अंश और सोना दोनों के लिए कितने मुश्किल से भरे थे। दीप को अंश के सामने के बारे में पता था। अंश को कुछ भी याद नहीं था, पर उसके सपने में हर वक्त सोना को देखकर वो कितना बेचैन हो जाता था, ये उससे कोई बार देखा था। वहीं वो सोना की हालत भी समझ रहा था। जिस वक्त में उसे अंश का साथ की ज़रूरत थी, उस वक्त में वो बिल्कुल अकेली थी। आज ये दोनों भले ही थोड़े वक्त के लिए साथ थे,
पर दीप को यकीन था अंश बहुत जल्द सोना को हमेशा के लिए अपने पास वापस ले आएगा। बहुत देर की खामोशी के बाद सोना ने मुंह से कुछ सुनने के लिए आप कैसे हैं अंश? अंश ने जवाब में बस अपना सर हिला दिया। सोना को अब समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसने अंश के हाथ में कॉफ़ी को देखा जो ठंडी हो रही थी। आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, उसने कहा तो अंश के मुंह से बस निकला, ओह। उसने एक सिप लिया और वो हैरान रह गया। ये कॉफ़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसे पसंद था, पर उसने ये ऑर्डर नहीं किया था, बल्कि उसे आजकल यहाँ की सबसे फेमस कॉफ़ी पसंद आ रही थी। वो हैरानी से सोना को देखने लगा। तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? सोना बस हल्का सा मुस्कुरा दी। अंश को एहसास हुआ उसने सवाल गलत पूछ लिया है। वो उसकी वाइफ है तो उसे ये ज़रूर पता होगा अंश को क्या पसंद है या नहीं। अंश कंफ्यूज हो गया। उसने उसके साथ बिताई यादों को, एहसासों को कैसे भुला दिया। अंश ने आखिरी बार सोना को देखा और उठकर चला गया। सोना ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दीप ने अंश को जाते हुए देखा तो परेशान हो गया। वो सोना के पास आया। क्या हुआ सोना? वो कैसे चला गया? क्यों चला गया? सोना ने नहीं में अपना सिर हिलाया। हमें नहीं पता। दीप ने गहरी सांस ली और वो अंश के पीछे भाग गया। अंश कार में बैठने जा ही रहा था कि उसकी नज़र एक इंसान पर पड़ी जो उसे देखकर बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और उसका चेहरा सख्त हो गया। उनके जाने के बाद भी सोना उसी जगह बैठी रही। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज़ आई, सोना तुम यहाँ हो? मुझे लगा तुम किचन में होगी। सोना ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए पीछे पलट गई। सम्राट। वो पीछे मुड़ी तो देखा सम्राट अकेले नहीं है, उसके साथ आयांश भी है। आयांश ने सोना को देखा और भागकर उसके पास आकर उसके पैर से लिपट गया। मॉम, आई मिस्ड यू टू बच्चा, सोना ने कहा और वो अपने घुटनों पर बैठकर उसे सीने से लगा लिया। वो उसके चेहरे को चूमने लगी। सम्राट ने कहा, आदित्य ने बताया था ये तुमसे मिलने की जिद कर रहा था, तो मैंने सोचा इसे तुम्हारे पास ले आऊं। तभी आयांश ने कहा, यस मॉम, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ रहना है। सोना ने आयांश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब आयांश हमारे पास ही रहेगा। उसने कहा तो आयांश खुश हो गया। सम्राट उसे मना करना चाहता था पर वो सोना को खुश देखकर कुछ भी नहीं बोला। वो पूरे 2 सप्ताह बाद सोना को देख रहा था। अंश की तरह उसे भी सोना थोड़ी चबी और क्यूटी लग रही थी। वो मुस्कुराया। सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो, उसने कहा। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को आज देहरादून घुमाता हूँ। मैंने सुना है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ हमने भी सुना है पर कभी गए नहीं। ठीक है, फिर चलो चलते हैं, वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। सोना ने कहा, हाँ हमें भी कुछ बताना है। सम्राट ने आयांश को गोदी में उठा लिया। तीनों बाहर चले गए। कुछ देर बाद तीनों एक ऊंची पहाड़ी पर बने खूबसूरत पार्क पर थे। उस जगह पर कोई लोग आए हुए थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। आयांश इस बीच में खेलते हुए सो चुका था। सोना उसे लेकर वहाँ के गार्डन के बेंच पर बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए अपने आसपास के लोगों को देख रही थी। वहाँ पर एक कपल फ़ोटो शूट कर रहे थे। सोना की नज़र उन पर ठहर गई। तभी सम्राट उसके लिए पानी का बॉटल ले आया। वो उसके बेंच पर बैठ गया और वो भी उस कपल को देखने लगा। वो मुस्कुराया। सोना ने पानी पीने के लिए बॉटल को अपने मुंह से लगाया ही था कि सम्राट ने कहा, सोना मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सोना ने हाँ में सर हिलाया। सम्राट ने कहा, मैंने शादी कर ली। सोना उसे हैरानी से देखने लगी। उसका मुंह पानी से फुल था। सम्राट ने उसे देखते ही कहा, पीहू से। यह सुनते ही सोना के मुंह से पानी का फव्वारा बाहर आया और वो हंसने लगी।
और खांसने लगी। सम्राट खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसकी पीठ को सहलाने लगा। आर यू ओके सोना? सोना ने नहीं में सिर हिलाया। वो ठीक से कैसे हो सकती थी? सम्राट सोना के पीठ को अभी भी सहला रहा था। उसे नहीं पता था एक जोड़ी गुस्से की भरी आंखें उसे दूर से घूर रही थीं, जैसे वो अभी उन दोनों को सम्राट को जलाकर राख कर देगा। अब बताओ कौन हो सकती हैं वो दो आंखें? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बड़ों को प्यार दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों को सम्मान और सभी को